आज आऊंगी एक स्टोरी लेके, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले आज तुम बैठो, आज मैं चाय बना के पिलाता हूँ। तो आप लोग देखिए, मेरे हस्बैंड जो है चाय बना रही है और उसके बाद यही फेसबुक लाइव में मैं एक मेरी जीवन की एक किया हुआ कार्य क्षेत्र की स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। मेरा पतिदेव जो है चाय बना रही है, चाय बना रहे हैं, आप लोग देखिए। और मैं जो है शाम का रात का खाने का बंदोबस्त करूंगी और आप लोगों से बातें करूंगी। आज एक स्टोरी लेके आ रही हूँ। ये स्टोरी जो है मीरा रोड की स्टोरी है। कुछ भी है, थोड़ा हेल्प तो करना ही पड़ता है। रात का खाना बनेगा, मेरे पतिदेव जो है चाय बना रही है, तो चाय पीते पीते और रात के खाने की बंदोबस्त करते करते आप लोगों से एक स्टोरी में शेयर करूंगी और देखते, और इस स्टोरी का सच झूठ जो भी है आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, आप लोग उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। बंद कर दो अभी। पतिदेव की हाथों से बनाए हुआ चाय पीते पीते रात के खाने की बंदोबस्त करते करते आप लोगों से मैं एक सच्ची घटना शेयर करूंगी। और क्यों आज उस घटना को शेयर कर रही हूँ, इसका भी रीजन है, और उस घटना का सच या झूठ आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, आप लोग इंक्वायरी करके टमाटर जो है खराब हो गया है। पूरे टमाटर के अंदर एक टमाटर जो है सड़ चुका है।
तो इसको अगर रखेंगे तो बाकी भी जो सब्जी है वो खराब हो जाएगा। तो इस कारण बाकी सब्जी को अच्छा रखने के लिए ये सड़ा हुआ सब्जी को बाहर करना जरूरी है। इधर ले लो, आप ले लो चाय, चाय ले लो। ये मेरे पतिदेव के हाथ से बना हुआ चाय। यही चाय पीते पीते आप लोगों से बात करूंगी और एक कहानी जो है शेयर करूंगी। कुर्सी लगी है। पानी चाहिए क्या? पतिदेव की हाथे की चाय। बंद किए क्या गैस? आज मैं सब्जी काटते करते आप लोगों से बात करूंगी। बहुत ही एक अनोखी घटना मैं बताने जा रही हूँ। जो लोग मुंबई की मीरा रोड से हैं वो इस घटना से वाकिफ है और शायद आज भी इस घटना के लिए कुछ लोग जो है मुझे गाली गलौज करता होगा, बद्दुआ देता होगा या ना जाने और क्या क्या बोलते होंगे, या अभी भी शायद मेरे लिए कोई जाल बुनता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये घटना है मीरा रोड की। करीब 1 साल होने को आया। आज काम करते करते, घर की काम करते करते आप लोगों से वो कहानी जो है मैं शेयर करूंगी। बहुत लोगों को इस घटना की जानकारी है, बहुत लोगों को इस घटना से घटना की विषय को मालूम है। जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो घटना जो है मेरा पुराने एफबी में, पुराने फेसबुक में पूरा बारीक से दिखाया गया था। खैर, दुश्मनी के कारण हो या डर के कारण हो। हाँ, जय भीम राजेश जी, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए, बहुत लॉन्ग टाइम के। हस्बैंड ने चाय बना के दिए, शाम का चाय पीते पीते रात के खाने का बंदोबस्त कर रही हूँ और उसके साथ में आप लोगों से एक घटना का, जो मीरा रोड में पूरे मीरा रोड एक समय हिल गया था, ये मेरी तजुर्बा है और मेरे जीवन का भी बहुत सारा मोड़ जो है उथल पुथल हो गए थे। और इस घटना से क्या सीख मिला, और एक समाज सेविका का निष्ठा और एकाग्रता और एक जीत और सही कार्यों को अंजाम देने का नतीजा क्या है, वही इस बात से आज हम सीख लेंगे। तो विषय ऐसा है, एक दिन अचानक मुझे रात को 10:30 बजे एक फोन आता है। तो उस फोन पे, अच्छा, और एक बात बोल देती हूँ, मैं आज इस घटना का बात करते करते मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ विक्टिम, अपराधी सब है और विलेन, हाँ, इसमें बहुत सारे रोल है। मीरा रोड की एक अंश पुलिस वाले हैं, तो मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगी।
खाली स्टोरी को आप लोगों के सामने रखूंगी। आप सब लोग चाय पिए क्या नहीं शाम का? राजू भाई जय भीम, जय भीम। राजेश जी जय भीम। अच्छा तुम भी थोड़ा जय भीम कर दो। इधर इधर आओ। यहाँ पे आओ, जय भीम करो। जय भीम। ओ बैठो। हाँ, तो विषय ऐसा है, थोड़ा सा कहा ये जो घटना है थोड़ा सा सुनिए आप लोग। बहुत आज लगता है ये घटना है, स्टोरी है, ऐसा लगता है बोलने पे, किंतु जब ये घटना हो रही थी बहुत डेंजर मोमेंट पे था। कौन मालूम है? ये समाज सेवी का पूर्णिमा तपोधर, बहुत डेंजर मोमेंट पे। तो रात 10:30 बजे ऐसा एक लड़की का फोन आया, मतलब एक महिला, दीदी मेरे साथ में बहुत अन्याय हो गया है। मैं बोला कौन है आप, क्या है, मैं तो आपको जानती नहीं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद मुझे सारी आप बीती सुनाई फोन पे। दीदी मेरे साथ में एक आदमी जो है 4 साल मेरे साथ में मुझे लेके घुमा फिरा, यूज किया, और अब वो मुझे छोड़ने की कतार पे है, छोड़ चुका है ऑलरेडी। पहले तो अपने बीबी की बहुत बुराई करके हमारे पास आए। हाँ, बाद में थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा मैं कहानी स्टार्ट करूं, फिर आपको लेके आऊंगी। पहले आप कहानी सुनिए, इस कहानी के ऊपर आपकी क्या विचार है, क्या राय है, उसमें आपको मैं लाइव में जोड़ूंगी। आप अपनी बातें जो है रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिए राजेश जी। तो उसमें क्या हो गया कि लड़की महिला की फोन आया रात 10:30 बजे। फोन आने के बाद बहुत रोई धोई, और जबकि मैं एक महिला हूं, मैं एक महिला के आंसू कैसे देख सकती हूँ। तो उसने बहुत रोते धोते बोला दीदी एक आदमी है जो बहुत नामी चमी मीरा रोड की, ये घटना जो है मुंबई की मीरा रोड की है, बहुत नामी चमी आदमी है, 4 साल मेरे साथ रहा, घुमा फिरा, और जो है अब मुझे धोखा दे दिया। तो मैं उनसे नाम पूछा कौन है वो, तो ये नाम है। तो मैं थोड़ा शॉकिंग थी, क्योंकि वो भी व्यक्ति जो है मुझे सिस्टर मानते हैं, बहन मानते हैं। अब मेरे पास ऐसे दोहराए थे, एक महिला विनती कर रही है कि दीदी मुझे हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है, दीदी मुझे हेल्प करो। और एक जिसके खिलाफ मुझे खड़ा होना है वो मुझे बहन बोलते हैं। तो मैं करूं तो क्या करूं? नीति पे खड़ी रहूं, निष्ठा पे खड़ी रहूं, एकाग्रता पे खड़ी रहूं, संविधान को ध्यान में रखते हुए खड़ी रहूं, संस्कार देखते हुए खड़ी रहूं, तो मेरा हर पल्ला बोलता है उस महिला का साथ देने के लिए, उस महिला के साथ में खड़े होने के लिए। तो उस रात को मैं तो ज्यादा उसको रिस्पांस दिया नहीं। तो मैं बोली ठीक है देखते हैं सुबह। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, सुबह मैं उसको बोली मैं सुबह देखती हूँ। फिर उसने करीब मेरे हिसाब से 10:30 बजे कॉल आया, और 11 बजे शायद उसका मुझे फिर कॉल आ जाता है कि दीदी मैं ऐसा ऐसा पुलिस स्टेशन पे आई हूँ, मुझे केस दर्ज करना है, तो आप मुझे हेल्प करो, खाली आप मेरे साथ खड़े रहो, बस बाकी सब मैं कर लूंगी, खाली आप मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़े नहीं है। और मैं जिनके विरुद्ध में पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, उसके कुछ ग्रुप के लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारने को आ रहे हैं। तो मेरे पास कोई नहीं है, दीदी आप मेरे लिए प्लीज और प्लीज मुझे मदद करो। तो मेरा क्या फर्ज बनता था, मैं एक महिला, मैं समाज सेविका हूँ वो सेकेंड पार्ट, बट एक महिला होने के नाते मेरा क्या ड्यूटी बनता था? मेरा ड्यूटी बनता था उस महिला का साथ देने का। सच झूठ उसके लिए पुलिस बैठे हैं,
सच झूठ देखने के लिए पुलिस बैठे हैं, वो काम पुलिस अधिकारी का है। क्या सच है क्या झूठ है उस बात का तहकीकात करना। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपके साथ में हूं। तो यथारीति वो मुंबई के मीरा रोड की नया नगर पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते भी बहुत कुछ हो जाता है उस पुलिस स्टेशन पे। वही आदमी को बुलाया जाता है। वो आदमी अपने कुछ अपने लोगों के साथ में मिलके नया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस लड़की को धमकी वगैरह देते हैं, लड़की का कहना है, लड़की को धमकी वगैरह देता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज। तो मैं जब उस लड़की के पास पहुंची तब करीब 11, साढ़े 11, 12 ऐसा कुछ होगा आसपास, मुझे आज आइडिया नहीं है समय एक्चुअली। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोला दीदी ऐसा ऐसा है, 4 साल मुझे यूज किया, सारी विषय को जानते हुए मेरे घर पे आना जाना था और अचानक आज जो मुझे छोड़ दिया। तो मैं बोला अगर ऐसा है तो गलत है। तो फिर अब जबकि वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, तो मैं ऑफिसर से मिली। मैं बोला जो भी है कार्रवाई करे, कलम दर्ज करे, जो सही होगा सही बाहर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आएगा। लेकिन अगर एक पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन पहुंची है, अपनी बात रख रही है, तो पुलिस भी केस दर्ज ही करते हैं। केस तो हम लोग दर्ज नहीं करा सकते ना, हम विक्टिम को साथ में लेके जाके उनकी बातें रखवा सकते हैं, लेकिन केस दर्ज करना पुलिस का है, पुलिस का काम है। तो यथारीति उसमें 376 कलम दर्ज हुआ, मतलब बलात्कार का केस दर्ज हुआ। इसके अंदर भी बहुत सारा एविडेंस जो है वो लड़की महिला जो भी है उसने पुलिस को दिया। अब उस रात से जो है खेल बहुत घूम गया। खेल कैसा घूम गया? क्योंकि जो व्यक्ति के ऊपर केस हुआ बहुत ज्यादा नामी चामी नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ा बहुत जान पहचान था मीरा रोड में, था नहीं मतलब है। अब मजेदार बात यह है, एक गलत मैसेज गया कि समाज सेविका पूर्णिमा तपादार ने महिला को साथ देते हुए उस आदमी के ऊपर कलम दर्ज कराया। लेकिन ये चीज कोई नहीं समझा, घटना किसने किया? वो आदमी ने किया। घटना किसके साथ हुई? वो लड़की के साथ हुई। इस दोनों की पहचान ना पूर्णिमा तपादार ने कराई, ना ये दोनों का जो मनमुटाव हुआ ना पूर्णिमा तपादार ने कराई, ना ये दोनों का जो मुलाकात में डिस्प्यूट चालू हुआ ना उसमें पूर्णिमा तपादार का कोई रोल है। पूर्णिमा तपादार का खाली यही काम है कि पूर्णिमा तपादार के पास वो महिला रात 10:30 बजे रोई गिड़गिड़ाई। तो एक महिला होने के नाते खाली जस्ट मोरल सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई। बाकी कलम पुलिस ने दर्ज किया, मीरा रोड की नया नगर पुलिस चौकी में कलम दर्ज हुआ 376। आप बोलिए कोई चलती राह पे कोई औरत अगर जाके किसी की भी बारे में 376 लगा सकता है या 354 लगा सकता है? उसके लिए तो कुछ ना कुछ जर होना जरूरी है। जब तक जर नहीं होगा पुलिस भी नहीं कलम लगा सकता है। थोड़ी कोई चलती राह पे कोई भी औरत कोई आदमी के ऊपर कलम लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ तो स्टोरी होता होगा। तो खैर कौन किसको समझाए। विषय ऐसा हुआ, सुबह होते होते अच्छा जब केस होके बाहर आया तब रात घड़ी में 3 बज चुका था, क्योंकि 11, साढ़े 11 बजे तो मैं ही पहुंची थी। तब तक उन लोगों की लिखा पढ़ी सब चालू था, स्टेटमेंट वगैरह जो था चालू था। अब कानून में रजिस्टर्ड में 376 दर्ज हो गया, लेकिन ये कलम झूठ है, ये कलम प्लान करके लगाया गया, ये कलम दुश्मनी निकालने के लिए लगाया गया, ये कलम पूर्णिमा तपादार ने लगवाया, ये कलम जानबूझ के साजिश की तहत लगवाया गया। ये बहुत सारी बातें। लेकिन एक भी इंसान ये नहीं बोला कलम चलाने वाला पूर्णिमा तपादार नहीं है, कलम चलाने वाला आइन के रक्षक है, पुलिस वाले है, प्रशासन है। उनको कुछ लगा तब तो कलम चलाया, लेकिन कौन किसको ये चीज समझाए।
तो इनकी ये छोटी मोटी बहुत बड़ी ग्रुप है। ये पूरी ग्रुप, देखिए आज मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, खाली मैं घटना को लेके आ रही हूँ। मुझे लगता है मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा मैं हर घटना को आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा पुराना फेसबुक जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे मेरे काम जो है नहीं पता है, तो इसके लिए मैं वो घटना को लेके आती हूँ। तो ये घटना के बाद और भी जो मैं बंगाल में भी काम किया वो भी घटना मैं आप लोगों को सुनाएगी, और सारे पुलिस स्टेशन का नाम लेगी। इसके लिए पुलिस स्टेशन का नाम लेगी कि आप लोग जाके प्रूव कर सकते हैं जो पूर्णिमा तपादर ने जो बात रखी थी ये सच था कि झूठ था। ना मैं यहाँ पे कोई विक्टिम की नाम लेगी, ना मैं वहां पे क्राइम करने वाले का नाम लेगी, खाली स्टोरी को उठाएगी। और जो पुलिस स्टेशन पे ये केस दर्ज हुआ है उसकी मैं नाम लेगी। तो क्या हो गया फिर, केस दर्ज हो गया। आप लोग मानेंगे नहीं, जैसे ही सुबह हुआ जैसे मीरा रोड एक नया सवेरा लेके आया। नया सवेरा क्यों लेके आया? ये जिसके ऊपर 376 कलम दर्ज हुआ पुलिस की खाते में रजिस्टर में, उसका एक ग्रुप है, लेडीज ग्रुप। सारे लेडीज हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, सारे लेडीज हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। शुरू हो गया उनका अनाप शनाप बातें, अनाप शनाप प्रचार, बहुत सारी चीज। अब जैसे ये लगता है मेरे सामने उनको सफाई देना है, ऐसा सीन हो गया। मेरे सामने उनको सफाई देना है। अरे घटना हुआ किसके साथ, घटना किया किसने, रिलेशन पे कौन लोग थे, रिलेशन छूटा, क्या बात हुई, कुछ हमें पता नहीं। ये रिलेशन करवाया किसने, हुआ कैसे, कुछ हमें पता नहीं। एक महिला रात को रोती है फोन पे, हमने जस्ट मोरल सपोर्ट के लिए उनके साथ खड़े हुए। उसका वो पुलिस चौकी खुद पहुंच गई। पहुंचने के बाद मुझे कॉल आया तो मैं गई, दीदी आओ ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक महिला होने के नाते गई। मॉर्निंग से पूरा काया पलट गया मीरा रोड का, मतलब मैक्सिमम बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसमें किसी का साउंड नहीं था, क्योंकि मैं क्यों गलत बोलूं, ये बात बहुत लोगों तक पहुंची थी, बहुत लोगों के पास। तो इनका जिनके ऊपर कलम दर्ज हुआ उनका एक जो महिला ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी बातें उठ के आई, बहुत ठेठ उठ के आई। मेरे पीछे मुझे बहुत सारे गाली गलौज किया गया, मुझे लेके सच झूठ बात मेरे नाम से फैलाने की कोशिश किया गया, लेकिन मैं स्टिल रही। क्यों? क्योंकि मुझे उस दर्द को समझना है जो एक लड़की रात को फोन करके रोती है और एक लड़की जाके पुलिस स्टेशन पे खुद की आप बीती सुनाती है, खुद के ऊपर हुआ जुल्म की कहानी सुनाती है। कोई आम बात नहीं होता है, कोई लड़की जाके पुलिस स्टेशन पे बोलती है मेरे साथ में रेप हुआ है। ये बोलने के लिए भी सच्चाई से गुजरना पड़ता है। 376 कलम झूठ के कतर पे नहीं चलता है, नहीं होता है, नहीं कलम दर्ज हो सकता है, सवाल ही नहीं है। सच के ऊपर ही 376 कलम दर्ज होता है। तो इतना मेंटली टॉर्चर चालू हो गया, खाली सिर्फ मेरे साथ में नहीं, वो महिला के साथ में भी बहुत सारे मेंटली प्रेशर चालू हो गया। अब विषय ऐसा आया, बहुत सारी बातें उठ के आया, बहुत सारी बातें। मैं उस बात पे जाऊंगी नहीं आज, बहुत सारी बातें उठ के आई। फिर जो बातें उठ के आई, जो लोगों से उसकी धमकी मिल रही थी, वो विक्टिम, वो पीड़िता ने सबकी लिखित में कमिश्नर से लेके डीसीपी, एसीपी सबको दिए कि मेरी सुनिए, इस विषय के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, इस विषय के ऊपर जज होना चाहिए। खैर पुलिस का काम कर रहा था। सुबह से दूसरे दिन सुबह से जो बिना चाहे
बिना बोले, बिना मकसद के, जैसे 30% लोग, मतलब जिसके ऊपर कलम चढ़ा उसके ही ग्रुप के कुछ लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, जबकि मैं उस लड़की को 2 दिन पहले तक नहीं जानती थी, रियल में नहीं जानती थी। हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, आपने केस करवाया, आपने केस करवाया, आपने केस करवाया। अरे भाई, क्राइम किया होगा तो ही केस बना होगा ना, बिना क्राइम का तो केस बनता नहीं है। अब बाकी रही सच झूठ, वो तो कोर्ट देखेगा, वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट में आर्गुमेंट होगा। बहुत सारे सबूत डिस्ट्रॉयड किया जाता है, लेकिन आर्गुमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे की संडास निकल जाता है कोर्ट में। मैं ऐसा बात कर रही हूं। तो ठीक है, चलता रहा। एक समय ऐसा आया और लड़की बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि एक तो केस दर्ज हुआ, एक उसके पास कोई वो जहाँ पे जो उसकी रोजी रोजगार थी, जो ठेला लगाती थी, वो ठेला भी अभी नहीं लगा पा रही है इन लोगों के आतंक के कारण। लेकिन इसको सपोर्ट दे तो कौन सपोर्ट दे, इनकी होके बोलेगा तो कौन बोलेगा, कोई नहीं। फिर बाद में लड़की मेरे से मिली आके, बहुत रोई, दीदी मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट दो, बहुत बेकाबू है मेरी हालत, ऐसा वैसा। तो मैं तभी उसको जुबान दिया, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं देगी सपोर्ट, जो होगा होगा देखा जाएगा, जो आएगा आएगा देखा जाएगा, जो मेरे साथ में दुश्मनी करेगा देखा जाएगा, जो मुझे बदनाम करेगा देखा जाएगा, जो मुझे बर्बाद करने का प्लान करेगा देखा जाएगा, सब देखा जाएगा। बट मैं तुम्हें जुबान देता हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ में, क्योंकि मैं मझधार में तुम्हें छोड़ नहीं सकती। क्या बोलना है का विषय क्या है आपका राजेश जी? क्या कुछ इस विषय पे बात करेंगे, क्या है इस विषय पे बात करेंगे, क्या विषय क्या है? तो जब मैं फिर उस लड़की को मैंने जुबान दिया, वचन दी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता है। फिर एक दौर ऐसा आया, आरोपी जो है अरेस्ट नहीं हो रहा था, किया नहीं जा रहा था, बहुत सारा चीज हुआ। आपको मालूम है, एक अच्छा ठीक है, मैं आपको ले रही हूँ लाइव में, ठीक है, ले रही हूँ आपको। ये इधर आ जाओ, कुर्सी लेके यहाँ पे आ जाओ। देखिए, आपको मैं नोटिफिकेशन भेजी हूँ, कुर्सी। एडिंग चल रहा है। बहुत खांसी हो गई क्या, बहुत ज्यादा? इधर रखो। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग दिखा रहा है। सब्जी काटते काटते बात कर रही हूँ। ज्वाइनिंग दिखा रही है, आनी अभी तक आए नहीं आप राजेश जी? नहीं आ रहा है आप। टेबल को घुमा दो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसे घुमाओ। हाँ, राजेश जी आ नहीं रहे, क्यों, क्या हो गया? ज्वाइनिंग दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, राजेश जी जय भीम, सामने हो। कैसे आप? नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ, कैसे, ठीक है आप? एकदम परफेक्ट। सब आपने और
ये कि इसके बारे में मैं आप बोल रहा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ उसी के वास्ते। देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, अब है, मैं ये अच्छी तरह से मानता हूँ आपकी तरफ से कितना अपना जो दोस्त लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल का दौर पे क्या है, कोई भी अभी बोल रहा है कौन सा है यदि 376 है वो 354 का वो इल्जाम लगा रहा है कोई बलात्कार की। 376। 376 लगाने से पहले आप और दुनिया एक बार सोचे, 376 बलात्कार की होता है, बलात्कार का 376 होता है। लेकिन वो औरत, वो लड़की हो 4 साल से उसके साथ, तो इतने दिन गुजरते रहा। आजकल के दौर पे दोनों के बीच में क्या हो गया मालूम नहीं, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हो गया, उसी टाइम याद आया कौन है, पूर्णिमा तबेदार है, वो अपने को कुछ अच्छा कर सकती है वो, क्योंकि अपना मैं तो औरत हूँ, इसके लिए मेरे को उसको बस गया तो ये काम होएगा। रात का बार पुलिस स्टेशन में जाए तो कोई भी रिपोर्ट नहीं लेगा और कुछ भी नहीं, साथ नहीं दे थोड़ा सकता। आपका आवाज ब्रेक हो रही है, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा आवाज क्या है, अभी जो 4 साल से उसी औरत ने उसके साथ रहे तो उस दिन कुछ याद नहीं आया, पूर्णिमा तबेदार ने याद नहीं आया। आजकल का दौर पे दोनों को बीच में क्या लफड़ा हो गया, क्या दूर हो गया मालूम नहीं, लेकिन उसी दिन आपका पास आके जो कोर्ट में लगा, वो पुलिस स्टेशन में जो मीरा नगर का है ना, उधर अब केस दर्ज कराने के लिए उसका साथ हिम्मत नहीं है। तो कौन चाहिए, वो चाहिए तो मेरे को काम हो सकता है, तब आपका साथ लिया है। मैं मानता हूं वो गलत किसका है, अच्छा कौन बुरा कौन मालूम नहीं, लेकिन हर किसी का जो जुल्म क्या है वो कि आप औरत लोगों का साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जगह पे आप ही बोला ना, पूरा औरत लोग आपके पास लड़ने के लिए आया है। क्यों आया है, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकता। लेकिन सम टाइम कोई भी अभी 4 साल से उसके साथ रह के अभी याद आने के बाद वो 376 दर्ज करने के लिए आपके पास आया। 376 का मालूम है उसका मतलब क्या है, जो अटेम्प्ट टू रेप, यानी कोई मर्डर नहीं, रेप का होता है। यानी 4 साल से और जितने दिन रहा वो उस टाइम में रेप नहीं हुआ। जो आजकल का रेप हो गया, समाज ऐसा देखता है। आप बहुत अच्छा है, सबको जो किसी को अन्याय है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को तकलीफ है, आप खड़ा हो जाता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप, आपके पास जो जितना औरत लोग है, वो नारी, आपका व्यवस्था बहुत अच्छा है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन ऐसे छोटी मोटी बातों में औरत रात को फोन करके उसको आपका मदद के मांग लिया तो उसको मदद देना आपका फर्ज है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इसी फर्ज के पीछे गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, आपको मालूम नहीं होता ना। इसी के दिन दूसरे दिन क्या होता है, पूर्णिमा तबेदार का नाम है ना, थोड़ा नाजुक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हर आदमी को साथ देता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसी को तकलीफ है आप खड़ा हो जाओ, हम भी गर्व से बोलते। इसका मतलब वो गलत है गलत नहीं है मुझे मालूम नहीं है, सही कि नहीं। लेकिन मालूम क्या है, जो समझ रहे हैं ना मैं जो क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना। आप बस लाइव यही से पूछ रहा हूँ। जाना नहीं, इसका आंसर मुझे आपको। जी जी, समझा नहीं। आप जो बात रख रहे हैं ना, इसका जवाब मुझे देना है, लाइव से जाना नहीं, जवाब लेके जाना। जवाब लेगा, मैं बाहर जाके आएगा, खाना नहीं किया। इसी लाइव में इसी कैमरे पे जवाब लेके फिर जाना। जाता जी, आपकी बोलो मैं बात सुनी। एकदम सच है। हाँ, आपकी बात एकदम सच है कि एक महिला 4 साल रिलेशन पे रहा, तब उसको ध्यान नहीं हुआ, उसको रेप हो रहा था, बराबर। सही ओके। बात। हाँ, आपकी बातों को मैं भी सोचती हूँ। कई कई घटना पे जरूर ये बात होती है। हम लोग बोलते हैं कि अरे 4 साल तुम रिलेशन पे रहे, 1 साल तुम्हें रिलेशन पे रहे, 2 साल तुम रिलेशन पे रहे, तो तभी तुम्हारा रेप नहीं हो रहा था, सही बराबर। बात, सही बात। आप आपको जो सवाल कर रही हूँ, समझिए, आपने मुझे सवाल पूछा तो मैं नहीं जवाब आपको नहीं, दे रही हूँ, और नहीं आपके नहीं, जो समाज बोल रहा है, जो आजकल का आदमी, जो कोई भी हो ऐसा बोल सकता है। मैं बोल रहा इसी बात नहीं है, कोई भी बोल सकता है। आपके माध्यम से आपके मुंह से शायद आज ये बात निकला, तो मुझे भी भगवान ने, शायद बाबा साहब के संविधान ने भी आज मुझे वो रास्ता दिखाया है कि मैं उस चीज की जस्टिफाइज जो है मैं रखूं, ठीक है।
यस, विषय पहले तो समझना है, कलम कौन लगा सकता है? कलम आप पुलिस चौकी में जाके लगा सकते हैं। एक सेकंड राजेश जी प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मैं आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है ये जवाब देना मेरा फर्ज है। पहले समझना है पुलिस कलम जो है वो कलम कौन चला सकता है? जो पुलिस लगाएगा, जो पुलिस लगा सकता है ना। हाँ, कलम क्या एक समाज सेवी का, एक नेता या आप या कोई A to Z कलम चला सकता है? नहीं, उसको हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। हाँ, पुलिस का, तो कलम चलाने का अधिकार किसको है? पुलिस को है। पुलिस को है। हाँ, एक बात पुलिस को है। ओके, एक बात, क्योंकि उसको उतना दूर जाने का, हेलो, जो जो 376 लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है, पुलिस लिखना है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए उसको इतना हिम्मत नहीं है। अब साथ दिया, अप्रिशिएट करता हूँ उसको, क्योंकि अब उसको वो 376 लगाना है तो पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस लिखना है, तो पुलिस के पास जाना है तो उसको हिम्मत नहीं है। उसको आपके पास आए तो आप उसको ले सकते, उसको लिखो सकता है, इतना तक ओके। यानी आपका सहारा लेके आप है तो हिम्मत से कोई भी पास में नहीं आएगा बोल के आप जाके उसको मेरा जो नगर में पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। ओके, 100% करेक्ट, क्योंकि उस टाइम में कोई शायद न दे रहे तो लिखना जरूरी है। आप लिखवाया, आप लेके गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बोलने का मकसद वो नहीं है, मैं बोलने का मकसद आप गलत किया, वो गलत किया, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। वो हम दोनों नहीं बोल सकता, वो कोर्ट बोलेगा, वो पुलिस बोलेगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रहा है। मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे गिन के 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में मैं मेरी बातें रखूंगी। आपने बोले 4 साल रिलेशन के बाद रेप कैसे माना जाता है, बराबर? राइट, एब्सोल्युटली। मेरी बातें एक नंबर, पहले बात सुनिए। 4 साल रिलेशन में रहने के बाद उसको रेप कैसे माना जाता है और 4 साल तक वो चुप क्यों रही, बराबर? ये देखना क्या एक समाज सेविका का काम है? क्या ये देखना समाज का काम है कि ये देखना कानून का काम है? जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में, एक मिनट 4 साल रह के भी उसके साथ रेप हुआ कि अपने मर्जी से सहवास हुआ, या प्लानिंग के तहत सहवास हुआ कि प्लानिंग के तहत रेप हुआ? ठीक है, ये देखने का जिम्मेदारी किसको है? ये देखने का जिम्मेदारी प्रशासन को है। राइट, हम ठहरे खुदरे समाज सेविका, बहुत छोटी समाज सेविका। हमारे पास अगर कोई महिला हेल्प मांग रही है तो हमारा पहला फर्ज होता है एक मोरल सपोर्ट। ठीक है, खाली कांधे पे हाथ रखना, मैं हूँ, तुम मरो मत, सुसाइड मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, अपने जीवन को डिस्ट्रॉयड मत करो। एक सेकंड राजेश जी, अपने जीवन को डिस्ट्रॉयड मत करो। तो मैं उसको लेके, वो पीड़िता को लेके क्या बोलते उसको, मीटिंग कर सकती थी, सेटलमेंट के रास्ते पे जा सकती थी, सोल्यूशन के रास्ते पे जा सकती थी, लेकिन वो गलत तरीका होता। मतलब एक क्राइम के ऊपर मलहम लगाना होता, एक क्राइम के ऊपर मलहम लगाना होता, जो मेरी बाबा की विचारधारा पे चलने वाले जय भीम महिला संस्था कतई नहीं कर सकता है। कोई भी महिला या पुरुष, एक पुरुष भी आके अगर मुझे कॉल करता है कि दीदी मुझे वो महिला ने लूटा है, तो मेरा पहला फर्ज बनेगा तुम अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाओ और अपना बातें दर्ज करो। राइट, घटना इस टाइप की घटना को जज करने का अधिकार मुझे संविधान दिया नहीं है। मुझे अगर संविधान ने कुछ पावर दिया है तो तुम समाज के एक बन चुके हो, एक रजिस्टर्ड संस्था है, लोग तुमसे आते हैं तुम्हारे पास, तुम लोगों के मदद के लिए आवाज बनते हो, तो तुम्हारा पहला फर्ज है प्रशासन के पास जाओ, बराबर? राजेश जी जी। अब सुनिए, प्रशासन उसमें 354 लगाएगा क्या? विश्वास भंग का कलम लगाएगा?
क्या रेप का कलम लगाएगा? ये ओनली फॉर प्रशासन के हाथ में होता है। राइट। ठीक है। और दूसरी बात, अभी मैं उस विषय पे आती हूँ, खाली उस महिला की बात नहीं, हर महिला की ऐसी कहानी होती है। 4 साल अगर कोई पुरुष कोई महिला के पास आ रहा है, मैं बोलता हूँ 1 साल, 1 ही साल समझती हूँ, या 5 साल समझती हूँ, 1 महीना भी समझती हूँ। कोई भी महिला जो प्रोफेशनल नहीं होगी, प्रोफेशनल में भी गिव एंड टेक होता है, बराबर। प्रोफेशनल भी महिला होगी ना तो भी गिव एंड टेक होता है। अगर एक महिला के पास एक पुरुष आना और जाना करता है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ते का नाम नहीं दिया गया, मैं ये जो कहानी बोल रहा हूँ इसमें भी कोई नाम नहीं दिया गया रिश्तों को, आप समझ रहे हो? हाँ, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया, तो बोला जाता था अरे हाँ वो तो तुम्हें भाई बंधु बोल के आ रहा था, वो तो तुम्हारा हस्बैंड बन के आ रहा था, कोई रिश्ते का नाम नहीं था, खाली वो आदमी आ रहा था और जा रहा था। ऐसा ही करके उसने 4 साल 3 साल 2 साल निकाल दिया, बराबर। हाँ, निकलने के बाद तुम 4 साल आए तो आरती तो नहीं उतारी, पूजार तो नहीं किया उस महिला का? नहीं, जो लॉजिक है, मैं लॉजिक पे बात करती हूँ, आपको मालूम है राजेश जी, तुम आके पूजा तो नहीं किया होगा उस महिला का, आरती तो नहीं उतारी होगी, या वो महिला तुम्हारी भी आरती तो नहीं उतारी होगी। दोनों में संबंध तो हुआ, कोई नहीं देख सकता वो क्यों, उसको बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप नहीं देखा, मैं नहीं देखा, लेकिन बात क्या है, समाज के लिए नहीं, 4 साल दो अपोजिट शरीर एक दूसरे के करीब है और कुछ हुआ नहीं है। ये कानून को आप बताओ, कानून को समझाओ कि नहीं 4 साल साथ में आना जाना किया, घुमा फिरा और कुछ भी नहीं हुआ, कानून मानेगा क्या? ये बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो लॉजिक है, हर चीज को लॉजिक से समझना पड़ेगा, लॉजिक से तोड़ना पड़ेगा। किसी के पीछे हाथ धो के पढ़ने से लॉजिक बदल नहीं जाएगा, संविधान बदल नहीं जाएगा, कलम बदल नहीं सकता है। तो अब क्या हो गया, 4 साल आने के बाद, अच्छा तुम जब एंट्री मारे थे तब पूर्णिमा तपदर नहीं था, जब तुम्हारा रिश्ता चल रहा था तब पूर्णिमा तपदर नहीं था, जब तुम्हारा रिश्ता टूटा तब पूर्णिमा तपदर नहीं था। ठीक है, पूर्णिमा तपदर की एंट्री कब थी? जब एक महिला रोते धोते मदद की गुहार लगाई। ठीक है, पूर्णिमा तपदर बोली मैं इस विषय पे मीटिंग मिছিল सेटलमेंट सोल्यूशन कुछ बात पे नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि ये बात जो है सेंसिटिव बातें है, सेंसिटिव। ठीक है, हाँ सर, ये गांव का पंचायत नहीं है कि पंचायत लेके मीटिंग किया, वो नहीं चलता है। ये एक ऐसा एक सिटी है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे पहला ही लॉजिक होता है प्रशासन, कुछ भी क्राइम हुआ है तो प्रशासन के पास जाओ, ये महाराष्ट्र है। तो वो महिला जो है पुलिस के पास गए, मैं एक मोरल सपोर्ट के लिए उसके साथ खड़ी रही, हो गया केस दर्ज। अब तुम सच है कि झूठ है तुम प्रूफ करो कोर्ट में, है ना? औरत लोग आपके ऊपर गुस्सा क्यों कर दिया? पूरा औरत तो आप लोग लड़ने के लिए आया, क्यों, वजह क्या है? क्या सारी औरत लोग आपके ऊपर लड़ने के लिए आया बोल रहे हैं आप, पूरा औरत मिलके आपका साथ लड़ाई करने के लिए आया बोल रहा था बीच में, वो लोग आपके साथ गुस्सा करने की क्या जरूरत था? कोई औरत लोग आया। यही विषय पे अच्छा बात आपने उठाए। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप पॉइंट को समझिए राजेश जी, केस दर्ज हुआ पुलिस में, ठीक है, जिसके साथ घटना हुआ वो अपना बीती बता रहा है, आपको सुनाई दे रहा है बातें? हाँ, केस दर्ज हुआ पुलिस में और जिनके साथ में हुआ घटना वो अपनी दुख बता रही है। मैं जस्ट एक मोरल सपोर्ट कि मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, इतना ही मेरा काम था। तो तुम अगर सच हो, है, तुम उस कलम को क्रॉस करो जो संगीत की लॉजिक बोलते हैं। तुम सच हो ना, तुम पुलिस से फायर करो, तुम उस केस को क्रॉस करो कि ऐसा नहीं है वैसा हुआ है, तुम कोर्ट में प्रूफ करो, है ना, कि तुम्हारे ऊपर लाया गया एलिगेशन झूठ है ना? राइट।
तुम्हारे ऊपर लाया गया एलिगेशन झूठ है, तुम उस केस को क्रॉस करो। किसी ने अगर मेरे जगह पे दूसरा कोई होता तो भी वो सपोर्ट देता था। अब मैंने उसको मोरल सपोर्ट दिया। एक मिनट राजेश जी, मैंने एक महिला होने के नाते मोरल सपोर्ट दिया, तो क्या मैं बोली थी तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों याशी करो, तुम दोनों 4 साल निकालो, फिर तुम भाग जाओ, ये प्लान मैंने किया था क्या? नहीं। हाँ, ऊपर से और भी बात। एक मिनट राजेश जी, वो लड़की का बयान ऐसा है कि उसका वीडियो भी बनाया गया था, उस वीडियो के दम पे उसको 4 साल यूज किया गया। हाँ, ये बात है। राजेश जी, मैं मानती हूँ केस अगर होता है तो तुम अगर सच हो, तुम अगर इनोसेंट हो, तो तुम पीड़िता को तंग नहीं कर सकते हो ना। तुम बोलोगे तूने केस तो किया, मैं तेरे को क्रॉस करके बताएगा कि मैं सच हूँ, बराबर? सही बात। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक फिगर बना के पीड़िता को डराने का, पीड़िता को दबोचने का, पीड़िता को गाली देने का, पीड़िता से मारपीट करने का। एक मिनट, ये सब ने हाथकंडी अपनाया। इससे क्या हुआ, इसमें कोर्ट में और सारे प्रूफ तुम्हारे खिलाफ जमा हो गया। रेप पीड़िता को कानून बोलता है रेप पीड़िता का परिचय, रेप पीड़िता को तंग करना, रेप पीड़िता को हैरेसमेंट करना, रेप पीड़िता के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट करना, आईनी कानूनी जो है ब्लैक लिस्ट में जाता है वो इंसान। ठीक है, रेप केस दर्ज हो गया, जो भी बात है आपका, आप इनोसेंट है, आप कोर्ट में प्रूफ करो, बराबर? आप उस केस को क्रॉस करो, आप इनोसेंट है ना, उस केस को क्रॉस करके आप फुल व्हाइट होके बाहर आओ। फिर क्या हुआ, वो पीड़िता को गाली देने लगे, पीड़िता ऐसा है, पीड़िता धंधे वाली है, पीड़िता वो है। तो 4 साल तक मजा मारने के लिए बहुत अच्छा था ना, तब पीड़िता बहुत सही थी। जैसे ही 4 साल के बाद पीड़िता जाग उठा कि मुझे मेरी न्याय की मांग करना है, तब वो धंधे वाली बन गई। 4 साल तक जब एक लड़की चुप भी रहा तुम्हारे अत्याचार में, दबाव में, हाँ, तो तुम भी 4 साल तो मजा मारे ना। 4 साल में तुमको बाहर निकलने का याद नहीं आया, तुम्हें बीबी याद नहीं आई, तुम्हें तुम्हारा सोशल जीवन याद नहीं आया, तुम्हें तुम्हारा सोसाइटी याद नहीं आई। 4 साल जब गुपचुप में मजा मार रहे थे तब तो चल रहा था गाड़ी बराबर ना। जब लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश की तब लड़की धंधे वाली हो गई, और जो इनको मोरल सपोर्ट दिया उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई। हाँ, आप मुझे बताइए राजेश जी, आपका क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैंने आपको जवाब दे रही हूँ, आप लॉजिक बताओ। जो बोला, जो समाज अभी मेरे आपसे बोल रहा है ना, मैं क्वेश्चन किया, समाज भी आपको ऐसा क्वेश्चन किया, अभी समझ भी ये समाज इसका जवाब ऐसा होगा, वो भी सुन रहे हैं ना, उनको समझ में आता है ना। कोई भी एक क्वेश्चन है, उसको जवाब है, जवाब नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अभी मेरा क्वेश्चन है, नहीं, सामना, हाँ, सामना कर। और सुन, और दूसरी बात, 20 दिन हो जाता है उसका बेल नहीं होता है, आरोपी का बेल नहीं होता है। अगर सामने वाला इनोसेंट होता तो पहला हियरिंग पे उसका बेल मंजूर होता है। सेशन कोर्ट में उसका बेल रिजेक्ट हो रहा था, और ये पूरा ग्रुप उसको छुपाने में, भगाने में, लुका छुपी का खेल खेल रहा था। फिर इसके पीछे और कहानी है, सुनिए। फिर वो लड़की अपनी न्याय की मांग हेतु नया नगर मीरा स्टेशन पुलिस चौकी के सामने अप्रैल महीने की कड़ी धूप में धरने पे बैठती है, कड़ी धूप में धरने पे बैठती है। तब उस केस आयो, तब उस केस की आयो मुझे कॉल किया सुबह 10:30 बजे, बोले पूर्णिमा जी आप कहाँ पे है, ऐसा ऐसा विक्टिम जो है धरने पे बैठी। मैं बोला सर नौबत क्यों आई धरने पे बैठने की? आप सुन रहे हो राजेश जी? सुन रहा हूँ। हाँ, मैं पुलिस ऑफिसर को बोला ये नौबत क्यों आई धरने पे बैठने की? पीड़िता को अपने साथ में हुआ न्याय की मांग करने हेतु धरने
पे क्यों बैठी? तो फिर मैं गई वहां पे जाने के बाद उनको समझाने के बजाय पुलिस वाले, जैसे बीएमसी की गाड़ी में कुत्ता कैसे भरता है मालूम है ना, तो ऐसा पूरा सुनिए, पूर्णिमा तपादार को हाइलाइट्स होने की इच्छा होती ना, तो इस घटना से बहुत हाइलाइट्स हो जाती थी। बहुत लोगों को लगता है पूर्णिमा तपादार को हाइलाइट्स होना है, नाम करना है, पब्लिकली आना है। ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिमा तपादार का एक ही धर्म है और एक ही कर्म है, और वो है बाबा साहब का विचारधारा और संविधान और यस, आईन और कानून और प्रशासन। यही है पूर्णिमा तपादार का धर्म और पूर्णिमा तपादार का कर्म। आपका ताकत तो भी वही है। हाँ, और हाँ। दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने पूरा घिर लिया उस पीड़िता को। उसको उसको जरा चक्कर आ रहा था, तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा। उसको न्याय की बात करना दूर, उसको समझाना दूर, उसको गाड़ी बुला के पूरा पुलिस घिर के उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। धरना देना हमारे भारतीय संविधान में अधिकार है कि नहीं है? है ना, क्यों नहीं? है ना? जबकि हाँ। उसने लिख के दिया था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं धरना दूंगी, और वो अनसिक्योर थी क्योंकि उस टाइम उसके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा था, बहुत प्रेशर आ रहा था उसके ऊपर। उस धरना देना जरूरी क्यों आया? और धरना देना हमारे भारतीय संविधान के कानून के तहत अपना अपना अधिकार है। न्याय की मांग हेतु कोई भी इंसान धरना दे सकता है, लेकिन शांतिपूर्णता के साथ में, बराबर। अब एक महिला धरना दे रही है तो वो क्या अशांति करेगी? अकेली क्या अशांति करेगी? है, वो शांति से बैठी हुई थी। पुलिस वाले ने उसको आके, और मीरा रोड की उस दिन एक भी यूट्यूबर चैनल, एक भी न्यूज वाला कोई भी इस विषय को दिखाया नहीं है, कोई भी इस खबर को छापा नहीं है। ताज्जुब है उस टाइम की। मैं ऐसा कम से 5-7 में न्यूज वाले को कॉल किया था, इस घटना को कवर करिए, लेकिन एक भी इंसान, एक भी चैनल वाले, एक भी न्यूज वाले इस घटना को कवर किया नहीं था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ राजेश जी पता है आपको? जब उस लड़की को क्या बोलते हैं, एकदम कागज की तरह मोड़ के उस केस की आयो आदर्श पुलिस को लेके उसको गाड़ी में ठूस रही थी। ऐसा नीचे डब्बे के नीचे पैर रखने का जगह होता है, वहां पे सुला दिया था। उतना बड़ा हाथी के जैसा औरत है, उसको ना फेंक के गाड़ी के अंदर सुला दिया था। तब मैंने बोला ये लड़की मेरे ऊपर डिपेंडेड है, तो इसको बचाना, इसको रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। काल क्या होगा मुझे पता नहीं, आज उसको सेव करना, आज उसको रक्षा करना पूर्णिमा तपादार का ड्यूटी है। तो मैंने क्या किया पता है? उस दिन मैंने अपना कपड़ा पूरी मार्केट में, पूरी भरी मार्केट में चले गए। देखो किसी के साथ मिला हुआ है राजेश जी। एडिंग हो रही है राजेश जी, एडिंग हो रही है। मुझे बात कंप्लीट करना है राजेश जी, आप आइए, मुझे बात कंप्लीट करना है, एडिंग हो रही है। शायद हो सकता है साथियों डिस्कनेक्शन हुआ होगा, हो ही सकता है, क्योंकि राजेश जी जो है, जो भाई है हमारे, ये सऊदी से देखते हैं। तो इस टाइप की घटना हुआ था उस दिन साथियों। एक महिला जब रात को कॉल करती है कि उनको हेल्प की जरूरत है, तो हमें सच झूठ परखने की कोई अधिकार हमें नहीं दिया गया है, ना हम उस अधिकार में जाना भी चाहते हैं। जब एक महिला ने मदद की गुहार लगाई तो हमारा पहला फर्ज होता है, महिला या पुरुष कोई भी हो, उनको पहला प्रशासन के पास लेके जाना। तो मेरा वो जो नैतिक फर्ज था मैंने अदा किया। मैं पुलिस प्रशासन के पास वो जब गई, उसके बाद मुझे कॉल आया तो मैं उसके साथ खड़ी हुई। राजेश जी आप डिस्कनेक्शन क्यों हो गए थे? डिस्कनेक्शन दिखा रहा है आपका। हाँ फिर से आप आए, क्या हो गया?
हाँ, एडिटिंग दिखा रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आप आएंगे फिर से आपको हम लाइन पे लेंगे। तो उसके बाद देखिए, अभी ये जो भाई हमारे से जुड़े थे सऊदी से, उनका भी कहना यही है कि 4 साल अगर कोई रिश्ते में है तो रेप कैसे होता है। ये विचार करने का ये अधिकार हमारा नहीं है। हमें संविधान वो पावर नहीं दिया है कि तुम जज करो, तुम जज बन जाओ समाज के। हम जज नहीं हो सकते, ठीक है। हम एक खुदरे समाज सेविका है। अगर हमारे पास अगर किसी की हेल्प के लिए कोई आते हैं तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि उनको प्रशासन के पास लेके जाना। अब प्रशासन तय करेगा कि उसमें कौन सा कलम जो है दर्ज करना चाहिए। ये काम हमारा नहीं है। पीड़िता अपना आप बीती अपने साथ हुए घटना का विवरण दे सकता है। प्रशासन तय करेगा कि इसमें कौन सा कलम जायज है और कौन सा कलम जो है लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, जब आप लोग तो सुने ही होंगे पूरी बातें जो आज बहसबाजी भी थोड़ा हुआ, और जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है देखिए, जब जब समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठता है, जब जब समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठता है, तो गलतों की संख्या जो है बहुत भीड़ करती है, और राइट का जो संख्या होता है वो अकेले ही पाए जाते हैं। और आज नहीं, ये पुराने समय से चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जो राइट होता है एग्जाम उसी को ही देना पड़ता है, हर पल हर समय। जो सही होता है उसी को ही सबूत देना पड़ता है, मैं ही सही हूं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे लॉजिक है, आप लोग सब जानते ही है। तो खैर, कोर्ट तय करेगा, जज तय करेगा, सबूत तय करेगा, सबूत के तहत आर्गुमेंट तय करेगा इस घटना में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। बहुत सारे घटना में सबूत को नष्ट किया जाता है, बहुत सारे घटना में। किंतु कोर्ट में आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आर्गुमेंट के तहत बहुत सारा सच जो है बाहर आता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा खुद की उपलब्धि है। ये बहुत सारे समय के अभाव में या कोई चतुर व्यक्ति की दिमागी प्लान से बहुत सबूत होता है, बहुत सारे केस में जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बोलूंगी, जो भी विक्टिम को एक टाइम लगता है कि सबूत छेड़छाड़ हुआ है, सबूत डिस्ट्रॉयड हो गया, घबराए नहीं, अच्छा लॉयर करे, लॉयर को अच्छा आपका पूरी आप बीती जो सच बात है रखे, वो लॉयर ही आर्गुमेंट के माध्यम से खोद के पूरी सच्चाई बाहर लेके आएगा। ये हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। आर्गुमेंट के माध्यम से अपराधी का बोलते ना छक्के की दूध याद दिला देते हैं। आर्गुमेंट होना चाहिए, आर्गुमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर सबूत भी है, अगर आपके वकील आर्गुमेंट नहीं करने को आ रहा है कोर्ट में, तो भी आप फेल है। तो कोर्ट में आर्गुमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबूत है कि नहीं है, सबूत होना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर सबूत को कई तरीके से डिस्ट्रॉयड किया गया है, अभी क्राइम करने वाला तो सबूत छोड़ तो नहीं देगा, गुनाह करने वाला तो सबूत छोड़ नहीं देगा, है ना। वो सबूत मिटाने की कोशिश ही करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, झुकाने की कोशिश करेगा, बेबस करने की कोशिश करेगा। किंतु आर्गुमेंट जो है ना, अच्छे को बोलते हैं ना, याद दिलाता है। तो आर्गुमेंट कोर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जरूरी है अच्छा लॉयर, अच्छा तजुर्बे के साथ लॉयर, और जो बोल पाए, जो आर्गुमेंट कर पाए, वैसा लॉयर इस टाइप की घटना में बहुत जरूरी है। तो आज मेरे राजेश भाई जी सऊदी से जुड़े थे, उनके सारे सवाल थे कि 4 साल के बाद रेप केस कैसे दर्ज होता है। तो मैं उनके ही माध्यम से ये बात मैं आप लोगों तक भी रखती हूँ। ये तय करना मेरा अधिकार नहीं है, ये तय करना संविधान का अधिकार है। हम समाज सेविका है, हमारा भी कार्य क्षेत्र की कुछ दायरा है, उस दायरे के आगे हम भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई महिला या पुरुष हमसे मदद की गुहार लगाई है, तो हमारा पहला नैतिक फर्ज होता है उनके साथ खड़े होना और उनको प्रशासन तक लेके जाना।
और आप भी अपना रखेंगे, प्रशासन तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमने जज करना शुरू कर दिए, हमने विचार करना शुरू कर दिए, तो हम समाज सेविका नहीं कहलाएंगे, हम इस समाज के फिर दल्ले कहलाएंगे, दल्ले। ठीक है, और वो हमें कतई पसंद नहीं है, हमें कतई पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब विषय जो है कार्रवाई का विषय होता है, जज का विषय होता है, बहुत सारे प्रोसेस की विषय होता है। तो हमें दल्ला नहीं बनना है, हमें बोलते ना बाबा साहब का सच्चा भक्त बनना है। हमें संविधान को ध्यान में रखते हुए संविधान को लेके चलना है, हमें कानून को लेके चलना है, हमें उस कलम पे भरोसा रखना है जो कलम एक कलम आपकी जीवन को सजा दे सकता है, एक कलम चलने से आपके जीवन को बेदाग बना सकता है। हमें उस कलम पे भरोसा है। तो हमको समाज को दल्ला नहीं बनना है कि इस घटना को आया तो चलो दो पार्टी को बिठा देते हैं और अपना कुछ व्यूअर्स हो जाएगा फेसबुक में, चलो ये आरोपी का साथ देते, आरोपी को फोन करते, दादा आपके ऊपर तो ऐसा ऐसा कलम दर्ज हुआ है, क्या करना है। छी, हमें ऐसा समाज सेविका नहीं बनना है। अगर आपने किसी के साथ में भी खिलवाड़ किया है, कानून को लगता है, संविधान को लगता है, पुलिस प्रशासन को लगता है कि आपके ऊपर 376 की कलम की मोहर लगना चाहिए, तो लगना चाहिए, तो लगना चाहिए। चाहे आप मुझे बहन माने, आप मुझे दीदी माने, जो भी माने, वो रिश्ता अपने जगह पे। क्राइम के साथ में कोई समझौता नहीं, क्राइम के साथ में कोई सेटलमेंट नहीं, क्राइम के साथ में कोई आपसी नहीं, और क्राइम करने वाला मेरा कोई सगा नहीं। ये मेरा शुरू से, जिन लोग आप लोग मेरे नेचर से वाकिफ नहीं है, आप लोग जानेंगे, खबर लीजिए मीरा रोड की पुलिस स्टेशन पे, क्राइम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्राइम के साथ कोई समझौता नहीं, और क्रिमिनल के साथ कोई आपसी नहीं। क्योंकि समाज सेविका के तौर पे समाज में क्राइम कम हो, क्राइम को रोका जाए, उसकी उत्तरदायित्व भी हमारे हाथ में है, उसकी उत्तरदायित्व हमारे हाथ में है, जिसके कारण हमारे ऊपर टैग लगता है समाज सेविका का। तो उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए हम दल्ले नहीं बन सकते समाज के। हम दल्ले, हम दास है, दास, सर्वेंट है संविधान के, हम सर्वेंट है कानून के, हम सर्वेंट है। समाज में जो गुनाह होता है उसको ओपन करने में, उस गुनाह को असली जगह दिखाने में, असली रास्ते पे लेके जाके असली जगह दिखाने की सर्वेंट है हम। कोई क्रिमिनल से हमारा सगा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोच है, और इसी सोच को लेके मैं चल रही हूँ। बाकी का भी जीवन में यही सोच को लेके निकाल दूंगी। कोई मीटिंग नहीं होगी जिसके खिलाफ भी इस टाइप की घटना सामने आएगी, मेरा कोई फोन कॉल उसके सामने जाएगा नहीं, कोई इसको लेके मीटिंग होगा नहीं, कोई इस विषय के ऊपर सेटलमेंट होगा नहीं, कोई इस विषय के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। होगा तो क्या, ओनली बट प्रशासन के पास जाना, और प्रशासन क्या ही करेगा, कौन सा कलम लगाना है। उसमें मैं कभी भी, कोई भी प्रशासन नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी भी प्रशासन को बोला है कि ये कलम लगा, वो कलम, कतई नहीं। जिसके साथ में आप बीती हुआ है वो बताएगा पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन जो ठीक समझेगा वो कलम दर्ज करेगा। किंतु इस टाइप की क्रिमिनल्स के साथ में कोई समझौता नहीं, क्योंकि ये कीड़ा है, कीड़ा, ये अंकुर बीज नहीं है। जैसे मैं परसों की फेसबुक लाइव में बोली थी, ये एक कीड़ा है। ये कीड़ा धीरे 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 समाज को खोखला कर देता है, इस टाइप की कीड़ा। इसके लिए ऐसे लोगों के साथ में समझौता का कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरी बात, जो राजेश भाई की कहना था कि फिर उनके साथ मिलके सारे लोग आपके दुश्मन कैसे बन गए, तो ये सवाल तो उनका ही है, ये जवाब भी उनका है, ये उत्तर भी उनका ही है। खाली मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे निकलेंगे, बहुत कंकर
बहुत बहुत सारी चीज आपके आजू बाजू आएंगे, आपके रास्ता रोकेंगे, ये उनकी कोशिश होती है। और हम ठहरे बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग, हम कलम के ऊपर डिपेंडेड है, कलम के भरोसे, संविधान के भरोसे हम चलते हैं। तो इस कारण इस टाइप की कोई भी धमकी, कोई भी उलझन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इतना मालूम है, कोई हमारे से मदद की गुहार मांगी, हमने उनको मदद कर पाई, यस और यस। हाँ, मदद का मतलब ये नहीं कि हम एक क्रिमिनल्स को मदद करने जा रहे हैं, कतई नहीं है। हम हमारे रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी क्रिमिनल्स को साथ नहीं दिए, क्रिमिनल्स को मदद नहीं किए, या क्रिमिनल्स को होके कभी हमने आंदोलन नहीं किए, क्रिमिनल्स को होके कभी हमने धरना प्रदर्शन नहीं किए, क्योंकि वो भी संविधान के खिलाफ है। ठीक है, हमने अगर कभी धरना प्रदर्शन किए, कभी आंदोलन किए, कभी आवाज उठाए, तो ओनली फॉर विक्टिम के लिए, न्याय की मांग हेतु, न्याय की मांग हेतु। ना चक्का जाम किए, ना रोड जाम किए, कुछ नहीं। प्रशासन के सामने हमने झोली फैला है। ठीक है, तो खैर सब खुश रहिए। मैं जो स्टोरी पे आने वाली थी, लेकिन राजेश जी बीच में आ गए थे सऊदी से, उनका कुछ सवाल था, उन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है, सवाल करना बहुत अच्छी बात है। और हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो हम उस सवाल के लिए जवाब देने के लिए एनी टाइम प्रिपेयर रहते हैं, और एकदम दिल से जवाब देते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से जवाब देते हैं। ठीक है, तो बस यही है, आज की बात रखी थी। वो मैटर जो है आज भी कोर्ट में है, देखा जाएगा। जो मैं बोली, आर्गुमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जिसका मैंने साथ दिया, जिसका मैंने साथ निभाने का वादा किया, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना मेरे सामने खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा, मुझे कोई नहीं हिला सकता है, मुझे कोई नहीं झुका सकता है। ये मैं खाली बोल नहीं रही हूं, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं भीख मांग के खाने को भी रेडी हूं, लेकिन कोई क्रिमिनल्स के साथ में समझौता करने को कतई रेडी नहीं हूं, कतई नहीं। इमेज मेरा गिरे ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगी, और ना कर सकती हूँ। या मुझे देख के मेरे आगे की जेनरेशन गलत राह पे चले, ऐसा भी कई काम मैं कर नहीं सकती। आप लोगों को पता है, मैं एक पोस्ट डाली थी थोड़ा दिन पहले कि मैंने एक अलमारी लिया है। क्यों डाली थी पता है? एक क्राइम के विरुद्ध मैं आवाज उठाई थी, एक क्राइम के विरुद्ध। उसके बदले में बहुत सारी चीज मेरे साथ किया गया। मैं आज उस बात को लेके नहीं आ रही हूँ, कहीं और दिन लेके आऊंगी। तो मुझे ना एक मैं पानी पीऊंगी ना, एक गिलास तक नहीं छोड़ा था। एक पानी जो मैं पीऊंगी, एक गिलास तक मुझे वो क्रिमिनल्स लोगों ने छोड़ा नहीं था। क्यों? वही जो सच्चाई की साथ देना, सच्चाई के लिए आवाज बनना, क्राइम को खत्म करना, क्रिमिनल्स को दबोचना। और उसके रिजल्ट में क्या मिला? पूरा डिस्ट्रॉयड करने की स्टोरी बुना गया था मुझे, पूरा डिस्ट्रॉयड करने की स्टोरी, और एक ग्लास तक नहीं छोड़ा था पानी पीने का। आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो वाड़ा पुलिस चौकी आता है पालघर जिले में, वाड़ा पुलिस चौकी आता है पालघर जिले में। वहां पे उस टाइम कौन था ऑफिसर? हाँ, सूर्यवंशी जी का नाम क्या था पहले का? राजकुमार। हाँ, वाड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज थे राजकुमार सूर्यवंशी जी। आप लोग बहुत लोग जाने होंगे, बहुत ग्रेट ऑफिसर है। आज भी मैं उनके नाम लेती हूँ, उनको जाके पूछिए सच क्या है और झूठ क्या है। वाड़ा पुलिस स्टेशन का जो पालघर जिले में आता है, वाड़ा पुलिस स्टेशन का राजकुमार सूर्यवंशी इंचार्ज थे। उनके समय पे ये घटना हुआ, और उनके समय पे ही आरोपी को धर दबोचा गया और आरोपी के ऊपर कलम दर्ज हुआ। किंतु जो डिस्ट्रॉयड होने का था वो हुआ। एक गिलास तक नहीं छोड़ा था मुझे पानी पीने के लायक। ठीक है,
लेकिन फिर भी वहां से हमने कभी हार नहीं मानी जीवन में, हमने कभी झुके नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वहां से दौर ऐसा आया कि रोड पे रहना पड़ा, ऐसा दौर आया। मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? मैं हर पुलिस स्टेशन का नाम ले रही हूँ और इंचार्ज का नाम ले रही हूँ। आप लोग इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, सच्चाई सब सामने आएगा आपका, आप लोगों की। उसके बाद रास्ते में जीवन निकाले हम, रास्ते में ऐसा समाज सेविका जो अंबेडकर स्टैच्यू से सम्मानित है, लेकिन कुछ दुष्कृति, कुछ बदमाश लोगों की क्या बोलते हैं, निशाने पे आ गए थे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुल्म, और जुल्म का ऐसा मोहरा दौर आया कि एक गिलास तक नहीं छोड़ा था कि पानी कैसे पिए, एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा था कि दूसरा कपड़ा कैसे पहनेंगे। इस दौर से हम गुजर के फिर भी आज मैं इस जगह पे हूं। फिर भी लेकिन उस क्रिमिनल से ना कोई समझौता किया, ना कोई कॉम्प्रोमाइज की, और सेटलमेंट का तो सवाल ही नहीं है। कलम का बौछार लगाई हूं, कलम का बौछार। बहुत जल्दी वो केस भी ओपन होने वाला है। खैर वो बात अलग है, कभी आऊंगी उस कहानी को भी लेके। तो जो इंसान इतना दुखों का पहाड़ सर पे पूरे परिवार में आने के बाद भी टूटा नहीं, झुका नहीं, इतना आसान है उस ये सब 5 फुट की इस महिला को झुकाना, डराना संभव नहीं है, कोशिश बेकार है। आऊंगी कई और दिन, कई और एक माफिया की कहानी लेके। एक माफिया कैसे एक रिवॉल्वर लेके मेरे घर घुस गए थे। आऊंगी कई और दिन उस कहानी लेके, उसको भी कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था और कैसे उसकी साम्राज्य को मैं डिस्ट्रॉयड किया था, वो भी एक कहानी लेके कई और दिन आऊंगी। तो खुश रहिए, सावधान रहिए और जरूर सतर्क रहिए। क्राइम को खत्म करना है, समाज को अच्छा रखना है, अपने आसपास के लोगों को अच्छा रखना है, तो अपराधी के साथ में कतई समझौता नहीं, अपराधी के साथ में कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई कलर नहीं होता है, अपराधी का कोई रंग रूप नहीं होता है, अपराधी का कोई निशान नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, क्राइम क्राइम होता है, क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स होता है। ठीक है, खुश रहिए। मैं तो सब्जी काटते करते बात करूंगी सोची थी, लेकिन बातों में ऐसा उलझ गई कि सब्जी काटना दूर हो गया, मैं आप लोगों से बातों में उलझ गई एकदम। ठीक है, खुश रहिए, सतर्क रहिए और जरूर सावधान रहिए।